लोकसभा चुनाव के घमासान के लिए पार्टियां तैयार हो रही हैं। उम्मीदवारों की घोषणा की जा रही है। बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की। दिल्ली की 2 सीटों पर नाम घोषित किए गए, उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। पूर्वी दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा को चुनाव लड़ाया जा रहा है। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की बात करें लोकसभा की, तो यहां योगेंद्र चंदोलिया चुनाव लड़ेंगे। बड़ी खबर, बीजेपी ने दूसरी लिस्ट में दिल्ली के 2 नाम घोषित किए। बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट की बात की जाए तो दिल्ली की 2 सीटों पर घोषित किए उम्मीदवार। पूर्वी दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा को टिकट दिया गया है। उत्तर पश्चिम से योगेंद्र चंदोलिया चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की। दिल्ली की 2 सीटों पर नामों की घोषणा इस दूसरी लिस्ट में हुई है। पूर्वी दिल्ली हर्ष मल्होत्रा को टिकट, उत्तर पश्चिम से योगेंद्र चंदोलिया को चुनावी मैदान में उतारा गया है। प्रदीप कुमार एसोसिएट एडिटर जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी। प्रदीप, दूसरी लिस्ट बीजेपी की जारी हुई है और दिल्ली की बात अगर करें तो 2 सीटों पर उत्तर पश्चिमी लोकसभा क्षेत्र में, और जिस तरीके से दोनों नाम नए हैं, इसको किस तरीके से समझा जाए? देखिए बिल्कुल, और जिस तरीके से बीजेपी ने आज अपनी दूसरे लिस्ट जारी की है और इसमें कई प्रमुख उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा है। बीजेपी की इस दूसरी लिस्ट में 72 उम्मीदवारों की नाम घोषित किए गए हैं। और राजधानी दिल्ली की बात करें तो कुल 7 सीट हैं, जहां पर अब 700 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। पहली लिस्ट में बीजेपी ने 5 सीटों पर कैंडिडेट का ऐलान किया था। आज की लिस्ट में बची हुई 2 सीटों पर उन्होंने उम्मीदवारों का टिकट दिया है। और जिस तरीके से टिकट कटा है, दोनों सीटों पर मौजूदा सांसदों का टिकट कट गया है। पार्टी ने पूर्वी दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा, यहाँ पहले पूर्वी दिल्ली में जो क्रिकेटर से राजनेता बने गौतम गंभीर थे सांसद, लेकिन जैसे ही उन्हें यह आभास मिला था कि वो दोबारा नहीं आएंगे, उसके बाद उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान किया था। इसके अलावा उत्तर पश्चिमी दिल्ली से योगेंद्र चंदोलिया को टिकट दिया गया है। तो इसके साथ ही ये तस्वीर साफ हो गई है। दिल्ली में अब जो 7 सीटों पर उम्मीदवार वो सामने आ गए हैं और एक बड़ा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलेगा। राजधानी दिल्ली की बात करें, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठजोड़ है। कांग्रेस के 3 सीटों पर उम्मीदवारों का नाम अभी आना बाकी है, तो सस्पेंस बना हुआ है कि कांग्रेस जो उसको कोटे में 3 सीटें मिली हैं, उन पर कब तक वो उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर पाएगी। प्रदीप, अगर उम्मीदवारों की लिस्ट को देखते हैं तो 7 लोकसभा क्षेत्रों में एक नाम पुराना, बाकी सब बदल दिए गए। इस रणनीति के पीछे की वजह क्या निकलकर सामने आ रही है, क्या समझा जाए? देखिए बिल्कुल, ये पैटर्न समझना होगा। गुजरात में जिस तरीके से हमने देखा है, बतौर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जो रणनीतिक तौर पर राजनीति रही है, उन्होंने वहां पर जिस तरीके से बदलाव समय समय पर किए हैं, वही पैटर्न वो आप केंद्र की राजनीति में भी करते हुए नजर आ रहे हैं। न सिर्फ उम्मीदवारों को बदल रहे हैं, सिटिंग उम्मीदवारों को, बल्कि यहाँ तो आप देख रहे हैं हरियाणा में जिस तरीके से एक बड़ा बदलाव किया है और लोकसभा चुनाव से पहले बदलाव हुआ है। तो लोकसभा की एक सीट पर रणनीति के साथ चुनाव मैदान में बीजेपी जा रही है। और यही वजह है कि दिल्ली में अगर हम देखें तो उन्होंने अपने कई जो मौजूदा सांसद हैं उनके टिकट काट दिए हैं। तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को कमजोर करना एक खास रणनीति, दूसरा नए चेहरों को लाकर सबकी सहमति बनाना और पार्टी पर समर्थन जुटाना, ये विशेष रणनीति नजर आती है। तो बीजेपी इसमें पारंगत है और वो कहीं ना कहीं माइक्रो मैनेजमेंट जो करती है, फीडबैक लेती है जमीन पर, और इस नमो ऐप के जरिए और अन्य माध्यमों के जरिए जो सर्वेक्षण हुए हैं उसके माध्यम से जिताऊ उम्मीदवारों पर दांव लगाया गया है। तो बीजेपी ने अपने बेस्ट कैंडिडेट चुने हैं, ये पार्टी दावा कर रही है। और ऐसे में अब एक बड़ा मुकाबला ये देखने को मिलेगा लोकसभा चुनाव का। खासतौर से राजधानी दिल्ली की बात करें तो उन्होंने यहाँ पर एक बड़ा ये सीटें बरकरार रखने की चुनौती है। और इसलिए अगर देखें तो मनोज तिवारी पहले लिस्ट में शामिल थे जो अपना टिकट बचा पाए थे। अब दूसरे दो उम्मीदवारों का नाम का ऐलान हुआ है। दोनों सिटिंग यानी हंसराज का टिकट कट गया है। इसके अलावा गौतम गंभीर तो पहले ही भाग चुके थे, वो मैदान से हट गए थे। तो दोनों नए चेहरे यहाँ पर लाए गए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका तमाम जानकारी के लिए।